हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताओ। बढ़िया। आशा करता हूं कि आप एकदम मस्त होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे। तो इस चैनल पे हमने स्टार्ट किया है कक्षा 10वीं की मैथ को। और उसमें मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, जिसमें हमने प्रश्नावली 8.1 को खत्म किया था। उसके थ्योरी पार्ट और क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था और बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया था। और बहुत सारे बच्चों ने उसमें कमेंट किया कि भाई बढ़िया, एकदम बड़ी वीडियो आपकी बहुत अच्छी लग रही है, आप प्रश्नावली 8.2 को भी करा दीजिए। तो इस वाले सेशन में प्रश्नावली 8.2 को मैं कराने वाला हूं। और जो भी बच्चे उस वाले सेशन को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं आग्रह ये करूंगा कि उस वाले सेशन को देख के आइए, ताकि पता है क्या, जब आप उस वाले सेशन को देख के आओगे तो इसमें बहुत आसानी होगा, बहुत अच्छे तरीके से चीजें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले सेशन में। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस सेशन में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो पहला चैप्टर क्या था, नहीं जो पहला जो सेशन में पढ़ाया था उसमें मैंने कुछ साइन बताए थे। मैंने पढ़ाया था कि 6 साइन होते हैं हमारे। कौन कौन से साइन होते हैं? तो पहला मैंने क्या बताया था बाबू आपको? पहला बताया था साइन, ठीक। दूसरा क्या बताया था? दूसरा बताया था कॉस। तीसरा बताया था टेन। चौथा बताया था कॉसेक। और एक होता है सेक। और एक बताया था कॉट। यानी मैंने क्या बताया था? मैंने 6 साइन बताए थे कि ये 6 साइन बाबू होते हैं और इसी 6 साइन को त्रिकोणमिति में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में क्या करना है कि एक चीज मैंने बताया था कि एक साइन के आगे कुछ होता था जिसको हम लोग थीटा कहते थे। इस थीटा को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यानी साइन से सटा हुआ था। जो ये दोनों चीजें एक नहीं होती हैं, मतलब ये दोनों चीजें एक नहीं होती है, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो ये इससे सटा होता है, इसको कोण कहते हैं। हम कोई जरूरी नहीं कि ये थीटा ही हो, इसके जगह पे हम ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, यानी साइन ए साइन बी साइन सी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने बताया कि इसके कोणों को हम पढ़ने वाले हैं। तो आप बोलोगे कि भैया साइन थीटा का मान तो कुछ भी हो सकता है, यानी साइन 0 साइन 1 साइन 2 साइन 3, तो क्या पूरा मान पढ़ने की जरूरत है? तो नहीं, हमारे सिलेबस में कुछ मात्र मान ही है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो कौन कौन वो कोण है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर कोण की बात की जाए, जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं कौन कौन से कोण, तो पहला क्या पढ़ना है बाबू? 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री कोण के बारे में पढ़ना है। दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45, 60 और 90। इन्हीं सारी चीजें कोणों के मान पढ़ना है। यानी साइन 0, कॉस 0, टेन 0, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, यानी सबके मान को हमें पढ़ना है और इसको याद करना है। क्योंकि भाई याद जब तक नहीं करोगे तब तक ये चैप्टर आपको होने वाला नहीं है। तो मान को याद करना बहुत जरूरी है। और याद कैसे भी करना है वो मैं पूरा लिख के बताऊंगा कि याद कैसे किया जाता है। अगर बाई चांस अगर भूल भी गए तो आप, अगर मैं ऐसे तरीके से बता दूंगा कि आप लिख भी लोगे। तो ये देखो, मैं क्या बताया था कि ये त्रिकोणमिति वैल्यू होते हैं जो आपको याद करना है, ठीक। जैसे साइन, यहाँ पे जैसे साइन 0 का मान क्या होता है? 0। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। वही साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है क्या? 1। तो इसको लिखना कैसे है बाबू? इसको समझना कैसे है, लिखना कैसे है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक। कौन कौन से 6 रेशियो होते हैं? पहले क्या होता है? पहला होता है साइन, ठीक। दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, उसके बाद से होता है कॉसेक, उसके बाद होता है सेक और लास्ट में होता है कॉट। ये 6 होते हैं, ठीक है। ये 6 होते हैं। उसके बाद से मैंने क्या बताया था? 6 को थोड़ा सा ऊपर कर लो, ठीक। उसके बाद से मैंने बताया था ये कि इसके भी, इसके मतलब कौन कौन से कोण को पढ़ना है। तो मैंने एक बताया था 0 डिग्री, ठीक। आप ध्यान देना, 0 डिग्री। उसके बाद से क्या पढ़ना है? 30 डिग्री। उसके पास पढ़ना है 45, 60 और 90। इतने हमें मान पढ़ना है। तो साइन का मान हम याद कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे गिनती लिख देनी है 0 से। यहाँ पे 0 लिख देना है, 1 लिख देना है, 2 लिख देना है, 3 और 4। इसको क्या करना है? 4 से डिवाइड कर देना है। करते जाओ, इससे 4 से इसको डिवाइड किए, 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 इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए और उसके अंदर रूट लगा दिए, ठीक। रूट लगा दिए। अब बोलोगे भैया ये क्या कर रहे हो? अब देखो, साइन 0 का मान निकल के आ जाएगा। अगर किसी 0 को 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 0, यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। वहीं 1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर यहां से निकलेगा, यानी 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। वहीं अगर साइन 45 की बात करें तो यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, यानी 1 से कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 को अगर हम करेंगे तो एक तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन √2 बाहर नहीं निकलेगा, तो √2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही क्या होगा?
60 का क्या होगा, ये देखो ये 3 बाहर नहीं निकलेगा, यानी ये 3 बाहर नहीं निकलेगा, और ये 4 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा यानी 2 बच जाएगा। तो यानी साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2। अगर ये 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 1, यानी साइन 90 का मान क्या होगा, 1। ठीक, समझ आया इतना चीजें। यानी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। इतना अगर याद कर लोगे ना तो बाकी सारी चीजें अपने मन से आप लिख दोगे। अब बोलोगे भैया कॉस की वैल्यू कैसे लिखना है, तो देखो कुछ नहीं करना, साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन जैसे ये इधर से लिखा हो ना तो ये इधर से लिख दो, यानी जो 1 है ना वो 0 का मान हो जाए, यानी साइन 0 की वैल्यू 1। ये क्या है, साइन 30 की वैल्यू यहाँ √3/2, ये यहाँ पे उल्टा लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, और ये 0 है, यानी साइन कॉस 90 का मान 0 हो गया। यानी इसको ऐसे लिखा, उसका उलाट दिया तो कॉस का मान हो जाएगा। दो चीजें आपको याद हो गई। तीसरी चीज कैसे लिखनी है ये बताता हूं। देखो टेन का मान क्या होता है, फॉर्मूला आपको इसके पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ा था, टेन बराबर क्या होता है, साइन बराबर कॉस। टेन बराबर ये पढ़ा था, साइन बट्टा कॉस। अब देखो साइन और कॉस का मान भरेंगे, टेन का मान निकल जाएगा। कैसे, अगर देखो साइन का मान क्या होता है 0, 0/1, तो 0/1 क्या होगा बाबू 0, यानी टेन 0 का मान 0 होता है। याद आ गया। अब देखो 30 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 1/2, 1/2, और जब ये भागा में लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा और गुणा में हो जाएगा, और कॉस 2/√3, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2 से 2 कट जाएगा, यानी टेन 30 का मान क्या होगा 1/√3। निकालना आ रहा है, धीरे धीरे आप निकालना सीख रहे हो ना। ऐसे देखो अब मैं बोलूं 45 का मान, तो देखो 1/√2, 1/√2 कट जाएगा यानी 1 हो जाएगा, तो यानी टेन 0 का मान 0, ठीक। टेन 30 का मान 1/√3 और टेन 45 का मान 1, ठीक है। वैसे अगर टेन 60 का मान निकालने के लिए कहें तो 3/2, यहाँ पे क्या लिखोगे भैया, √3/2 गुणे ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2/1, तो ये 2 से 2 कट खत्म, तो यानी √3, यानी टेन 60 का वैल्यू क्या होगा √3। याद रखना इसको। वैसे ही अगर मैं टेन 90 की डिग्री निकालने का, टेन 90 डिग्री निकालने का हूं तो आप बोलोगे साइन बट्टा कॉस होता है, यानी साइन 1 और कॉस 0। अब एक चीज पढ़े होगे आप कि अगर किसी भी बट्टे में 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमें नहीं निकाल सकते, यानी नॉट डिफाइन होगा। तो इसी को हम क्या कर देते हैं, साइन 90 की डिग्री के मतलब साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन, इसको ऐसे चिन्हित किया जाता है, ठीक। वैसे देखो अब कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा था भैया, कॉसेक का फॉर्मूला पढ़ा होते 1/sin थीटा, साइन 1/sin ही पढ़े थे। अब देखो 1/sin यानी 0 देखो 1/sin यानी 1/0, मैंने यहां पे बताया है अगर कोई भी बट्टा में 0 हो जाता है तो क्या होती है, अनडिफाइन हो जाता है वैल्यू, तो यानी कॉसेक 0 का मान क्या होगा, अनडिफाइन। इतनी चीजें आपको अगर समझ में आ रही हो तो आगे बढ़ो। कॉसेक 0 का मान क्या होगा, अनडिफाइन। वहीं पे देखो कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, मैंने क्या होता है साइन का उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा कर दो, यानी यही 1/2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखो 45 का मान क्या होगा, उल्टा इसको उलाट देंगे, यानी 1/√2 है तो इसका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। वैसे ही देखो 60 का क्या हो जाएगा, √3/2 है तो उसको उलाट देंगे, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, कॉसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, इसको उलाट देंगे, यानी इसको उलाटेंगे तो क्या 1/1 को उलाटेंगे तो क्या नहीं 1 ही हो जाएगा, यानी अब देखो कॉसेक 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब देखो सेक, सेक का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, सेक का बोलोगे कि 1/cos, क्या बोलोगे बाबू 1/cos होता है भैया। अब देखो इसमें क्या करना है, कॉस को उलाट देना है, कॉस यहाँ पे लिखा है इसको उलाट दो, ठीक है। यानी 1/cos यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक। और ये 2/√3 है, यानी 2/√3, 3/√2 है तो 2/√3। अब देखो ये क्या है 1/√2 है तो इसको उलाटेंगे तो क्या होगा √2। यहां पे देखना 1/2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 2। अब देखो इसको उलाटेंगे यानी ये 0 है, ठीक है। 0 को हम उलाटेंगे तो क्या हो जाएगा
एक बट्टा क्या लिखा है, एक बट्टा कॉस, यानी एक बट्टा कॉस का 90 डिग्री का मान 0 है। अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 आता है तो क्या होता है, अनडिफाइन, इसका वैल्यू हो जाता है अनडिफाइन। इतना आपको समझ आया। कॉट का लिखना है, कॉट का कैसे लिखेंगे, तो कॉट का बोलोगे भैया क्या होता है, 1/10, 1/10 होता है, यानी 1/10, 1/10 होता है, 1/10 यानी देखो ये 10 है, 1/10 यानी 1/0 यानी क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। ठीक है, ये हो जाएगा अनडिफाइन। अगर इसको बोलेंगे 1/3 तो इसका क्या मान हो जाएगा, 1/3 करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, इसका √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 1 है तो cot 45 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, √3 हो जाएगा, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक, और इसका मान देखो, इसका मान इसका उल्टा होता है ना, तो 1/0 है तो 0/1 हो जाएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू होती हैं, इसको आपको सीखना है कि कैसे निकाला है। पहले क्या साइन का निकाला, ठीक है, कॉस को निकालने के लिए इसका उल्टा कर दिया, टेन का निकालने के लिए साइन बट्टा कॉस वैसे निकाल लिया, कॉसेक का निकालने के लिए 1/साइन, सेक का निकालने के लिए 1/कॉस, कॉट का निकालने के लिए 1/10। यानी अगर आप ये वाली वैल्यू अगर निकाल लेते हो तो बाकी सारी वैल्यू आप लिख दोगे। तो यही इस वाले टेबल में ये सारा चीज लिखा हुआ था। तो एक बार इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा चीज आपको याद करना है। और देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखो अगर आप सोचोगे कि भाई इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी वैल्यू है, एक बार में याद कैसे होगी, तो मैं भी पढ़ा रहा, यानी मैं भी पहली बार पढ़ा था, तो एक बार में किसी को याद नहीं होती। आप बार बार इस पे क्वेश्चंस करते हो, बार बार वैल्यू पुट करते हो, तो चीजें आपको याद होती हैं, और एक बार याद हो जाती हैं तो दिमाग में चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि निकालना कैसे, अगर पेपर में भूल भी जाते हो तो निकालना आपको ऐसे है। ठीक है, कुछ और आइडेंटिटी होती है वो मैं आपको बता देता हूं, इससे पिछली वाली क्लास में भी मैंने बताया था और इस वाली क्लास में बता देता हूं। पहली आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। दूसरा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तीसरा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा आइडेंटिटी क्या होती है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और एक चीज इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर मान लो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, तो इस वाले 10 को मैं इधर लेके आऊंगा, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी लिखा जा सकता है। इसी को इस तरीके से लिखा जा सकता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अब देखो tan थीटा बराबर मैंने बताया था साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, सेक थीटा 1/cos, कॉसेक थीटा 1/sin। तो ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। मैं थोड़ा पीछे हटता हूं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी आपको याद करके चलना है। ठीक है, इतनी अगर चीजें आपको समझ आई होगी, ये वैल्यू आपको याद करना होगा। अगर वैल्यू याद कर लेते हैं तो प्रश्नावली 8.2 में कुछ नहीं बचता है। इसी के सहारे आप प्रश्नावली 8.2 को खत्म कर दोगे, क्योंकि इसी के आधारित प्रश्नावली 8.2 है। तो अब पहला क्वेश्चन लगा के देखते हैं, ये क्या पहला क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब इसमें क्या करना है ना, सबका मान भरना है। अगर ऐसा सवाल आया ना तो सबका मान आपको भरना है और आंसर आ जाएगा। तो देखो हल करोगे, हमने क्या पढ़ा था, साइन 60 का मान क्या होता है, पहले आप लिख लो इसको लिखोगे साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब मैंने जो जो मान बताए हैं अगर आपको याद है तो भरते जाओ। साइन 60 का मान क्या होता है, देखो साइन 60 का मान क्या होता है, तो बोलोगे भैया √3/2। देख लो दिखाता हूं, साइन 60 बराबर क्या होता है, साइन 60, साइन का मान 60 में √3/2। तो आप क्या बोलोगे कि साइन 60 का मान इसमें क्या हो जाएगा भैया √3/2। यहां पे कुछ नहीं गूंढा। कॉस 30 का मान क्या होता है, तो ध्यान देना कॉस 30 किसके बराबर होता है, कॉस 30 साइन 60 के मान के बराबर होता है। ठीक है, यानी √3/2। यहाँ पे प्लस हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 30 की वैल्यू उस वाले फॉर्मूले से आप लिखोगे साइन 30 की वैल्यू 1/2। अगर देखना हो तो देख लो, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या है, देखो साइन 30 1/2, 1/2। ठीक है, अब देखो 1/2 हो गया, फिर गुणा
cos 60 यानी sin 30 किसके बराबर होता है? cos 60 के बराबर होता है, यानी sin 30। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं पहले ही बताया था कि इस वाले प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है, अगर आप इसके थीटा के मान को याद कर लेते हो तो ये प्रश्नावली आपको बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। अब देखो, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1। अब इसको क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऊपर ऊपर का जोड़ देंगे, नीचे नीचे का जोड़ देंगे, यानी 4/4 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इसका एलसीएम होता है, लेते हैं इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, यानी 4 को 4 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और 4 को यानी 3 हो जाएगा। ठीक, और 4 को 4 भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 के 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 4/4, और इसका 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक, तो ये चीज आपको समझ आई। इसमें करना क्या था? इसमें कुछ नहीं करना था, केवल वैल्यू पुट करना था और आपका आंसर आ जाएगा। चलो दूसरे सवाल पे करते हैं। दूसरा सवाल पढ़ो, ये देखा है। सवाल को पढ़ना है तो घबराना नहीं है। इस वाले में क्या कह रहा है, सॉल्व करो। इसमें कह रहा है 2 10 45, यानी 2 गुणे 10 45 का मान क्या होता है बाबू? तो 10 45 का मान होता है 1, प्लस cos स्क्वायर 30, यानी स्क्वायर है, ये ध्यान देना। cos 30 किसके बराबर होता है? तो बोलोगे भैया sin 60 के बराबर होता है, यानी sin 60 का मान क्या होता है? √3/2 के स्क्वायर। इतना आया। अब यहाँ पे देखो sin 60 दिया है, तो माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होगा? तो sin वही होगा √3/2 के होल स्क्वायर। मान भर दोगे, आंसर आ जाएगा। इससे अलावा कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। अब देखो सॉल्व करो, इसका हो जाएगा 2, प्लस √3 को √3 में मानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, माइनस इसका 3 और इसका 4 हो गया। अब देखो इससे ये कट जाएगा, कटा, ये प्लस में है माइनस में तो कट गया, तो आंसर इसका क्या हुआ? 2। बात समझ में आई? आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये देखो 3 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि cos 45 बराबर sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। अब मैंने क्या बताया था, देखो अगर इसको हल करोगे तो क्या बोलोगे? cos 45 का मान क्या होता है? तो बोलोगे भाई cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2। ठीक, उसके बाद sec 30 का मान क्या होता है? तो sec किसका उल्टा होता है? तो बोलोगे भैया sec जो होता है cos का उल्टा होता है, यानी sec 30 यानी cos 1/30। यानी अगर इसको ऐसे लिख देंगे, sec 30 का मान क्या होता है? तो cos 1/cos होता है, 1/cos। तो cos 30 का मान क्या होता है बताओ? cos 30 का मान क्या होता है? √3/2, यानी 2/√3। ऐसे चीजों को याद करना है। ठीक है, अगर कहीं भी सेक आ जाए, आपके दिमाग में सेक नहीं चल रहा है, तो आपके दिमाग में cos चलना चाहिए। और जैसे सेक 30 का मान पूछा है, यानी आप cos 30 का मान आपको याद है, तो इसका मतलब 30 का मान, सेक 30 का मान लिख दोगे। तो cos 30 का मान क्या होता है? देखो cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। और इसका सेक क्या होता है? इसका उल्टा होता है, यानी 1 कर देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी 2/√3। इस तरीके से लिखना है आपको। धीरे धीरे जब लिखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। प्लस इसमें करेंगे, अब देखो इसमें क्या कह रहा है? cosec 30। अब तुरंत cosec 30 आएगा ना तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? cosec 30 आया तो cosec किसका उल्टा होता है? साइन का, यानी साइन 30 बराबर क्या होता है? साइन 30 बराबर 1/2 होता है। यानी जब साइन 30 बराबर 1/2 हो जाएगा तो एक cosec का मान पूछा है, मतलब cosec का मान पूछा है, यानी 1/1/2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको बट्टा में 1 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो 1/√2 ऊपर का ऊपर ही रहेगा। अब नीचे क्या होगा? नीचे एलसीएम लेना। ठीक, √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? √3। ठीक, √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? √3। अब इसको इससे भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2, प्लस इसको इससे भाग देंगे तो √3 बार में जाएगा, तो यानी 2√3। अब ध्यान देना क्या आया है, इसको क्या करते हैं? 1/√2 को लिखेंगे, या 1/√2, और इसको जब ये भाग में गुणा में जाएगा तो पलट जाएगा, यानी √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका परिमेयकरण भी कर सकते हो, लेकिन अगर आंसर इतना ही भी लिखोगे तो आपका सही होगा, कोई गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
√3 बटा √2 गुणे 2 + 2√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इतना भी अगर आप लिख देते हो ना पेपर में तो ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में क्या किया गया कि इसका परिमेयकरण करके आंसर को दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं मिलेगा, तो बोलेंगे कि भैया आपने गलत बता दिया, लेकिन मैंने गलत नहीं बताया है। अगर इसका परिमेयकरण करते हो तो एनसीईआरटी वाला आंसर आ जाएगा। अब इसका परिमेयकरण कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो इन चीजों का परिमेयकरण कैसे करना है, तो हमारा आंसर क्या है बाबू, √3 बट्टा, ठीक, 2 + 2√3, ये आपका आंसर आया है। ठीक, अब देखो हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ये सीखो। अगर किसी संख्या का हर का परिमेयकरण करना है, अगर मान लो कि यही सवाल अगर 4 ऑप्शन दे के दिया होता, उसमें तो आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ता, छोड़ते तो नहीं। तो हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है ये भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो ठीक है, अब देखो इसको पहले सॉल्व किया जाता है। √3 को ऐसे ही लिख देंगे √3। ठीक, अब देखो इस वाले में से 2 को कॉमन लेंगे। ठीक, इस वाले में से अगर इस वाले पार्ट में से अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा बाबू, बोलोगे 2√2 हो जाएगा। और इस वाले में से 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 2 निकल जाएगा तो बचेगा 1, और यहां से 2 निकल जाएगा तो √3 बचेगा, तो √3 + 1 बच जाएगा। इतना आपको अगर चीजें समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं। ये चीजें इतनी आ गई, इसमें से 2 कॉमन लिया है तो ये चीजें बच जाएंगी। अब देखो हर का परिमेयकरण मतलब क्या होता है कि नीचे वाले से ना हमें ना रूट को हटाना होता है, समझ रहे हो। हर का परिमेयकरण मतलब ये होता है कि नीचे वाले में से हमको रूट को हटाना होता है। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे सिंपल और आसान तरीका होता है कि नीचे जो भी चीज है उसको माइनस में करके ऊपर वाले से गुणा कर दो, ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दो। यानी नीचे क्या है, देखो √3 + 1 है तो क्या होगा, परिमेयकरण करने के लिए √3 - 1, √3 - 1 ये तो होगा। लेकिन अगर √3 - 1 कर देंगे ना फिर भी ये √2 बच जाएगा। तो ये √2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, √2 से और गुणा करना पड़ेगा। यानी इस कार को परिमेयकरण करने के √2 से गुणा कर देंगे, इसको करने से √2 से गुणा कर देंगे। अब क्या होगा, जब इतना करेंगे ना तो इस नीचे का क्या होगा, √अंडर हट जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम हर का परिमेयकरण। अब देखो गुणा कर दो, कुछ नहीं होगा। अब देखो इस वालों को इसमें गुणा करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम गुणा करें तो इस रूट को इंसर्ट कर दो तो क्या होगा, √6 हो जाएगा। देखो इस 3 को √2 में गुणा करोगे तो √6 हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, √3 - 1। इतना आपको समझ में आया कैसे किया मेरे बाबू, इस 3 को इस 2 के साथ गुणा कर दिया, यानी √3 √2 के साथ गुणा होगा तो √6 आ जाएगा। ठीक, इतना समझ आया। अब बाकी इसको ऐसे ही उतार दिया। अब देखो नीचे वाले में कैसे करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे बाबू, इसमें गुणा करेंगे। अब देखो √2 के √2 से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना बाबू। √2 के अगर √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और 2 को 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। इतना समझ आया। अब देखो ये a + b और a - b का फॉर्मूला हो गया, √3 + 1 और √3 - 1, ये a + b a - b का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो a + bo और a - bo, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर कर देते हैं -b स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ए का स्क्वायर कर देंगे और क्या करेंगे, बी का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो √3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर। देखो √3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक, अब बोलेंगे भैया इसके बाद क्या होगा, तब देखो ये हो जाएगा √6 √3 - 1। अब ये देखो 4, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को ऐसे ही लिखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, तो आगे क्या हो जाएगा, √6 √3 - 1 और 4 उसमें 3 में से 2 गए तो यानी 1, यानी 4 दूना 8। तो ये आंसर होगा, और ये आंसर आपको एनसीईआरटी के जो लास्ट में आंसर दिया उससे मैच करेगा। क्यों मैच करेगा, इतना भी अगर आंसर आप अगर लिख देते एग्जाम में तो सही होता, लेकिन इसको लिखेंगे हर के परिमेयकरण करके, तो हर का परिमेयकरण ऐसे किया जाता है। मैंने आपको इसलिए इसको बताया कि अगर कल को ये सवाल अगर ऑप्शन के तरीके से दे दे तो आप ऑप्शन के तरीके से इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे कि हर का परिमेयकरण करके कैसे आंसर आता है, तो आपको इसको टिक करना है। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। चौथे नंबर सवाल है, इसको पढ़ो और देखो इसमें क्या कहा गया है। वही वाला सेम सवाल है, इसमें भी 30 45 60 का मान भरोगे आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, मान
भरो, इसमें भरते जाओ, देखो हल करो। मैंने बताया था साइन 30 का मान कितना होता है, तो बोलोगे बाबू साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक। प्लस, यहाँ प्लस दिया तो प्लस लिख दो। साइन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। फिर माइनस, अब कॉसिक 60 दिया है, तो कॉसिक 60 से आपको एक चीज याद आना चाहिए कि कॉसिक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा हो। और साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। और वहीं पे कॉसिक पूछा है तो √3/2 को उलाट देंगे, यानी 2/√3 हो जाएगा। देखो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3। ऊपर वाला मान सारा हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद से नीचे वाला मान लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो इसको बट्टा लिखेंगे, अब नीचे का मान लिखेंगे। पहले क्या दिया है, सेक 30 जैसे ही क्या है, आपको याद आना चाहिए कॉस, यानी cos 30 आना चाहिए। तो cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2। अब इसी को उलाट देंगे तो सेक 30 का मान आ जाएगा, यानी 2/√3। ऐसे आपको याद करना है बाबू। और ऐसे नहीं है कि अचानक से याद आएगा, धीरे धीरे सवालों को प्रैक्टिस करोगे तो याद होगा। और याद होगा एक बार आपको अच्छे से याद होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये हो गया। अब देखो cos 60 का मान, यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस दे दो। cos 60 का मान, और cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान जैसे याद आए आपको आना चाहिए साइन 30 और cos 60 एक बराबर होता है। तो cos 60 का मान आपको क्या होता है, लिखो cos 60 का मान 1/2, ठीक। प्लस है, अब देखो cot 45, tan 45 और cot 45 एक होता है, इसको एक लिख दिए। अब बस इसी को सॉल्व करोगे, आपका आंसर पटाक से ना आ जाएगा। देखो इसके बट्टा में 1 लिख दो, ठीक, इसके बट्टा में 1 लिख दो। अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा √3, 2√3, ठीक। अगर देखो यहां से इससे भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी √3 बचेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3, यहाँ पे हो जाएगा √3। बट्टा का जोड़ है, इतना तो आप 6वीं 7वीं क्लास में बट्टा का जोड़ पढ़े होगे, बट्टा का जोड़ कैसे किया जाता है, अगर पढ़े होगे तो समझ आएगा, ठीक है। अब देखो 2√3 है, यानी एक से बाहर करते तो 2√3 यानी 1 से इसमें गुणा करेंगे प्लस 2√3, ठीक। अब देखो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2, यानी 2 से 2 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4। इतना आपको अगर समझ आएगा तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक। बट्टा के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। उसके बाद से भी ये वाला गुणा करेंगे, तो बाबू क्या बोलोगे कि भैया इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। अब देखो इस 3 से ये 3 तो कट जाएगा, यहां बचेगा 2, और 2 से 2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस, ठीक। अब देखो इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, √3, और इस वाले √3 को इस वाले 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √3। अब देखो यहाँ पे बचेगा 1, अब इससे इसको भाग देंगे तो 2/√3, यानी 2, इसको क्या हो जाएगा प्लस 2√3। इतना आपको समझ आया, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी बट्टा में, ये भी बट्टा में, अगर ये इसको करते हैं गुणा में तो ये उसको ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब देखो नीचे से नीचे की चीजें काट सकते हैं, यहाँ पे बोलोगे भैया कैसे काट दिए यार, बताता हूँ कैसे काट दिए। मैंने क्या बताया, यहाँ आपको बता देता हूँ मैंने क्या बताया। देखो मैंने ये बताया ना कि अगर इसको ऐसे लिखेंगे, सिंपल से तरीका मैंने क्या बताया, अगर इसको ऐसे लिखेंगे कि रूट उतार दो, √3 प्लस 2√3 -4, ठीक है, बट्टा 2√3, ये हो गया। अब देखो ये भाग में है, इसके भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुणा में होगा और उसको पलट देंगे, यानी 2/√3 ऊपर चला गया, 2/√3, और ये वाला नीचे चला जाएगा, यानी 4 प्लस √3 प्लस 2√3, इतना हो गया। अब देखो इससे ये कट जाएगा ना बाबू, इससे ये कट जाएगा। अब देखो ये और ये कैसे लिखेंगे, यानी ये और ये गुणा में है, यानी देखो यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे 1√3 है, यानी 3√3 हो जाएगा। ये क्या होगा, 3√3 -4। कैसे आया, कैसे लिखा कि यहाँ पे 1√3 है, कुछ नहीं होता तो 1√3 होता है, 1√3 प्लस 2√3 तो क्या होता है 3√3 -4। अब यहाँ पे देखो बट्टा, यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है, यहाँ पे 2√3 है और प्लस 1√3 है, यानी 3√3, 3√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये भी बोलोगे कि भैया ये तो दिया नहीं है,
अब दिया नहीं तो क्या करेंगे, तो इसका परिमेयकरण करेंगे। ये भी अगर इतना भी आप लिखते हो ना, अगर इतना भी आप लिख देते हो तो आंसर ये गलत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी से मिलाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो इसका आप परिमेयकरण कर लेना। पिछले क्वेश्चन में जिस तरीके से मैंने परिमेयकरण करने के लिए बताया था वैसे ही आपको परिमेयकरण करने का है। मैं बता देता हूं कि आपको किससे गुणा करना है इसमें, नहीं तो बहुत सारे बाबू होंगे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको किसमें कैसे, इसको किससे गुणा करना है। तो देखो रूट थ्री माइनस 4 है, 3√3 प्लस 4 है, ठीक है। तो इसको परिमेयकरण करने के लिए मैंने क्या बोला था कि परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है कि नीचे से रूट को हटाना, ठीक है। नीचे से रूट को हटाने का मतलब क्या होता है कि अगर इसमें हम गुणा करेंगे, ये प्लस है तो माइनस से गुणा कर देंगे, यानी √3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4 से कर देंगे, ठीक। अब ध्यान देना, a प्लस बी ए माइनस बने, a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, और यहां पे क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 3√3 माइनस 4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर इतना भी आंसर लिखते हो तो आपका गलत नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन अब बताओ, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन का आप क्या करोगे, मान वही भरना है, मान भर के आंसर निकालना है। भरो मान भरो, आओ हल करते हैं। इसमें देखो 5 cos स्क्वायर थीटा, 5 cos स्क्वायर थीटा, 5 को ऐसे लिखेंगे 5 गुणे, और cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा का मान यानी cos 60 डिग्री है। cos 60 डिग्री का मान क्या होगा बाबू, तो बोलोगे 1 बट्टा cos 60 का मान क्या होता है बाबू, यानी 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है cos 60। देख लो, आओ बता देता हूँ। cos 60 क्या लिखा है, cos 60 1 बट्टा √2, ठीक। इतना समझ आया। cos 60 का मान क्या होता है बाबू, 1 बट्टा √2। cos 60 का मान क्या होता है, 1 बट्टा √2। अब देखो 4 सेक स्क्वायर 30 प्लस है 4 है। अब सेक स्क्वायर 30 का मान, सेक का जब भी मान आए, आपको मैंने क्या बोला था कि सेक का मान है, आप cos का मान याद कर लेना। यानी cos 30 का मान क्या होता है बाबू, तो cos 30 का मान होता है √3 बट्टा 2। तो सेक का मान आया तो 2 बट्टा √3, यानी 2 बट्टा √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक। इतना आपको समझ आया। अब यह है माइनस tan 45 का मान, आप समझते हो tan 45 का मान होता है 1। अब इसको बट्टा में कर देंगे। अब देखो sin स्क्वायर 30 1 बट्टा 2 के होल स्क्वायर, ठीक। इतना समझ आया। sin स्क्वायर 30 का मान 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 √3 बट्टा 2 के होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले चैप्टर तो बहुत आसान है, इस वाले चैप्टर में कुछ करना ही नहीं है। अब देखो लिखते जाओ 5 गुणे, अब देखो 1 बट्टा 2 यानी क्या हो जाएगा 1 बट्टा 4, यानी 1 बट्टा 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 बट्टा 4। इसको लिख सकते हैं 5 बट्टा 4, ठीक। अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16, यानी 16 बट्टा 3 प्लस है यहाँ पे 16 बट्टा 3। और देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ 1 को छोड़ देंगे, लेकिन बाबू 1 को जहां छोड़ेगी गलती हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, ठीक। इसको ऐसे कर देंगे, ठीक। इतना ध्यान है। उसके बाद से बट्टा में क्या है, बट्टा में देखो 1 बट्टा 2 है, यानी 1 बट्टा 4 प्लस क्या होगा √3 4। अब इसका क्या होगा, ये 4 बट्टा 4 हो जाएगा, ठीक। 4 बट्टा 4, तो इसको अगर हम काट देंगे तो नीचे का खत्म हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ये 4 बट्टा 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ये देखो 4 तिहाई 12, ठीक। अब देखो 4 तिहाई 12 यानी 4 में 3 से गुणा करेंगे, यानी 5 तिहाई 15, ठीक। 3 चौके 12, 16 चौके 64, और 1 में 12 से गुणा करेंगे यानी -12। ये तो पूरा कट के हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे बाबू, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 16 और 64 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जोड़ लो 16 और 64 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा, ठीक। 79 में से अगर 12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 9 में से 2 गया 7, और ये हो जाएगा 7 में से गल 6, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा 67 बट्टा 12। तो ये इसका आंसर हो गया 67 बट्टा 12, ठीक है।
अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, इतना आपको समझ आ गया। अब देखो, ये उस वाला जो क्वेश्चन थे उसमें क्या करना था, सॉल्व करना था। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है, लेकिन इस चार ऑप्शन में एक को टिक मारना है कि ये वाला किसके बराबर होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सेम वही वाला, ठीक, इसमें मान भरना है और उसके बाद से इसका बराबर ये आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या कह दिया बाबू, 2, यानी 2 गुणे 10 30 का मान क्या होता है, 10 30 का मान क्या होता है, मैंने याद करो, 10 30 का मान बताया है 1/√3। ठीक, बट्टा और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, यानी 1 प्लस 10 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसका क्या मान हो जाएगा, 2/√3। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसका देखना 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/3। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 होगा, ऐसे ही होगा। ठीक, होगा ना। अब इसको 3 से क्या करेंगे, 3 से इसमें गुणा कर देंगे, इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, और 3 को इसमें, यानी ये हो जाएगा 4/3। अब देखो इसको क्या करना होता है, ऐसे लिखना होता है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2/√3 गुणे, ठीक, 2/√3 गुणे, इसको उलाट देंगे, यानी 3/4 हो जाएगा। अब देखो 2 से 2 कटे खत्म, यानी 2 बार में चला गया, और ये 3 से इस वाले √3 का एक खत्म, यानी ये 3 का मतलब क्या होता है, √3 गुणे √3, यानी एक √3 खत्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा √3 और नीचे बचेगा 2। ठीक, अब ध्यान देना, ये √3/2 आया है, लेकिन इसमें किसका मान √3/2 होता है, देखो sin 30 का मान नहीं होता है, ये होता है sin 60 √3/2, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए। इतना समझ आया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का कितने किसके बराबर होगा। एक चीज और ध्यान देना भाई, अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपको ना, ऑप्शन दिया हो ना, तो ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक तो मैंने इस तरीके से बता दिया, और एक फॉर्मूला होता है, आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो मैं बताऊं। ठीक है, अगर इसको आप 2 सेकंड में भी मार सकते हो कि इसका 2 सेकंड कैसे होगा, 2 सेकंड में इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोलोगे भैया, क्या बोलोगे भैया, आपने तो एक ऐसे बता दिया कि इस तरीके से कैसे होगा, इस तरीके से मान भर के कैसे होगा। एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ये हिल क्यों रहा है भाई, अगर आपको याद हो एक चीज, तो फॉर्मूला आपने अगर पढ़ा हो तो मैं पूछूं। ठीक है, ये देखो एक चीज आपने पढ़ा होगा कि अगर साइन में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि, या फॉर्मूला पढ़ते हो कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा, एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का कि 2 tan थीटा माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है बाबू। अगर ये आपको फॉर्मूला याद होता तो इस सवाल को आप चुटकियों में कर देते, समझ रहे हो कैसे। तो देखो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहां पे देखो 2 tan थीटा दिया है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा दिया है, इसका मतलब क्या होता है, साइन का जो थीटा है ना उसको 2 से गुणा करना, यानी ये 30 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन 2 गुणे 30। देखो ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है, यानी 2 और थीटा का मान 30, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, साइन 60। 2 सेकंड में मार दिए, बताओ 2 सेकंड में मार दिए। इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे, ठीक है, 2 फॉर्मूला आप याद कर लोगे, कौन कौन, एक तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक, एक फॉर्मूला और होता है, ये कैसे भरेगा यार, एक तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, ये ध्यान देना, ये वाला फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस हो जाए, यहाँ पे अगर ये हो जाए, देखो यहाँ पे अगर हो जाए 2 tan थीटा बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये तो होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, लेकिन ये वाला फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है, तो इसका बराबर होता है tan 2 थीटा। ठीक, तो अगर प्लस आए,
तो ये वाला साइन टू थीटा बराबर इतना होता है। अगर यहाँ पे माइनस आए तो ये टेन टू थीटा के बराबर होता है। तो ये चीजें समझ आई। अगर ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होता ना तो ये 2 सेकंड के अंदर आप मार देते कि आपका इसका आंसर क्या होगा। चलो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। आओ देखो, 1 माइनस 10 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। पहले क्या करेंगे, इसको इस वाले फॉर्मूले से मतलब इस वाले भर के बताएंगे, उसके बाद से हम इसको 2 सेकंड में उड़ाएंगे। कैसे इसको 2 सेकंड में उड़ाते हैं देखो। इसका आंसर ये क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 यानी 1 माइनस 1। 10 स्क्वायर 45 मतलब 10 45 का मान 1 होता है। ठीक, अब देखो 1 प्लस 1 तो 1 माइनस 1 यानी 0, 0 प्लस 2 क्या होता है 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक, ये भी होता है, इस तरीके से बना सकते हैं। ये आसान है, इसके लिए तो ये आसान है। लेकिन अगर 1 माइनस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है cos 2 थीटा। बाद में बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये इस तरीके से बनाओगे तो ये वाला आसान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है, इसमें ये पूछा है कि अगर ये इतने के बराबर है तो a बराबर क्या होगा। इसमें थीटा का मान पूछ दिया बाबू। थीटा का मान कैसे निकालोगे, तो देखो भर देते हैं जो हमने पढ़ा है। इसमें क्या लिखा है, साइन 2a बराबर क्या दिया है 2 साइन a। अब यहां ध्यान दो, अगर मैं थीटा का मान 0 लूं, अगर थीटा का मान 0 लूं तो साइन 2 गुणे 0 यानी a का मान अगर 0 लूं तो क्या होगा 2 गुणे 0 बराबर 2 साइन a की जगह पे 0 रख दूं तो साइन 0 का मान क्या होता है, यानी साइन 0 का मान 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसको 0 में गुणा करते क्या हो जाएगा 0 बना देगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होता है तो 0 में नहीं 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर जब 0 हो गया यानी यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी बाबू, a की वैल्यू 0 होगी। इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक और तरीका, अगर इसको मैं प्रूव करना चाहूँ ना तो एक और तरीका है। वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखो साइन 2a बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, अब देखो साइन 2a की जगह पे क्या भरोगे 2 साइन a इंटू कॉस a। अब बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन a ये हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब देखो 2 साइन a से 2 साइन a कट जाएगा यानी cos a बराबर क्या हो जाएगा, cos a बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, cos a बराबर cos 0। क्यों लिखा हूं 0, क्योंकि एक किस्म cos में एक का मान क्या होता है। यहां पर अगर मैं दिखूं इस टेबल पे दिखूं, ये देखो इस वाले टेबल में अगर आप देखोगे इस वाले टेबल में तो एक कब होता है cos एक कब होता है जब 90 डिग्री हो। ठीक है, यानी cos एक कब होता है, यानी जब 90 डिग्री में 0 हो, समझ रहे हो। तो ये देखो इस वाले में क्या हो जाएगा cos एक कब होगा जब 90 डिग्री में 0 यानी 0। ठीक, तो इसका मतलब cos से cos कटा तो a बराबर क्या हो जाएगा 0। ये मैंने प्रूव भी कर दिया। अगर कोई पूछे कि प्रूव कैसे करना है तो इस तरीके से प्रूव करना है। ठीक है, इसको इस तरीके से बना लोगे, अगर प्रूव करना है तो इस तरीके से बना लोगे। समझ आया, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा। ठीक, किसके बराबर होगा, तो 2 सेकंड में बता दोगे। इससे पहले मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ये देखो 2 फॉर्मूला पढ़ाए थे बाबू के, याद रखना। ये वाला फॉर्मूला करो कि अगर टेन 2 थीटा है तो 2 टेन थीटा माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यही बात तो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ये देखो यही दिया हुआ ना, ये किसके बराबर होता है बाबू, ये tan 2 थीटा के बराबर होता है, tan 2 थीटा। यानी थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, थीटा बराबर 30 दिया हुआ है, यानी tan 60 का मान होगा। आंसर क्या हो जाएगा tan 60। ऐसे तो बना लो अगर फॉर्मूला याद रहेगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तब कैसे बनाना है इसको। देखो अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तब कैसे बनाना है, तो 2 tan यहाँ पे 2 लिख दो। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, यहाँ भर दो। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बाबू 2/√3 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस
एक का स्क्वायर करेंगे एक, और रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो यानी 2/√3 हो जाएगा ये, ठीक। और ये 3 का इसका यहाँ पे एलसीएम चला गया, 3 3 माइनस 1 तो 2/3 हो जाएगा, ठीक। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 गुणे हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये खत्म। ये 3 है ना, यहाँ पे देखो ये 3 और ये 3, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो एक √3 बचेगा। अब √3 किसके बराबर होता है, तो tan 60 के बराबर होता है, ठीक। √3 किसके बराबर होता है, तो tan 60 के बराबर होता है। तो इस तरीके से भी इस सवाल को सॉल्व किया जाता है, यानी दो तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। एक तो वो वाला मेथड हो जाएगा जो फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा, और मान भर देंगे तो एक इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये वाला सवाल अगर जब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और जब भी पूछा गया ना आपको 3-4 नंबर ये दे के गया है, और बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सवाल क्या कह रहा है, tan a प्लस बी बराबर √3 है, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और ये सब दिया हुआ है। ये दिया हुआ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे भाई ये क्या दिया हुआ है। देखो भाई कंफ्यूज नहीं होना है, सवाल को पढ़ना है और बनाना है। इसमें ए और बी का नाम पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक। हल लिखोगे, ठीक। इसमें क्या क्या, tan a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है, √3। अब ध्यान देना, √3 किसके बराबर होता है, 10 में √3 किसके बराबर होता है, तो बोलोगे भैया ये tan 60 का मान होता है, तो tan a प्लस बी बराबर tan 60, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये 10 से ये 10 खत्म, ये 10 से ये 10 खत्म, यानी a प्लस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60। ये इक्वेशन एक मान लेते हैं, ठीक। a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 60। ये इक्वेशन क्या मानते हैं, एक मानते हैं। अब चलो दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, tan a माइनस बी, यानी tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब ध्यान देना 10 में 1/√3 किसका मान होता है, तो आप बोलोगे भाई ये tan 30 का मान होता है, तो इसको क्या बोलोगे, tan a माइनस बी बराबर tan 30। अब देखो ये 10 से 10 कट जाएगा, यानी a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30। इसको मैं 2 नंबर समीकरण मानते हैं, ठीक। 1 और 2 समीकरण आ गया, ठीक, आ गया ना। अब इसी 1 और 2 समीकरण को हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आया था बाबू, a प्लस बी बराबर 60 आया था, a माइनस बी बराबर 30 आया है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, रैखिक समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये माइनस में है तो कट जाएगा, यानी प्लस से माइनस कट जाएगा, यानी 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2a बराबर 90 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 45 हो जाएगा। a का मान निकल के आ गया 45। अब क्या बोलेंगे भैया, a का मान यहां पे लिखो, a का मान समीकरण एक में रखने पे, ठीक, एक में रखने पर एक का मान समीकरण एक में रखने पर। अब देखो समीकरण एक हमारा ये है, एक समीकरण ये है, 2 समीकरण ये है, एक में रखो। एक समीकरण क्या है, a प्लस बी बराबर 60 दिया है, ठीक। अब देखो a का मान इसमें रख दो, यानी 45 प्लस b बराबर क्या दिया हुआ है, 60। यानी अगर b का मान निकालें तो क्या होगा, 60 में से 45 घटेगा यानी 15, तो b का मान क्या निकल के आया, 15। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, a का मान 45, b का मान 15। अब एक चीज देखो, इस वाले क्वेश्चन को बना के आप इसमें सेटिस्फाई करो कि अगर ये हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसमें हमारा क्या आया हुआ है, अगर देखा जाए इसमें क्या आया हुआ है बाबू, देखो इसमें क्या आया हुआ है कि a का मान 45 और b का मान कितना आया हुआ है, 15, ठीक। अब देखो ये कह रहा है 0 a प्लस बी को अगर जोड़ा जाए ना तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, दोनों को जोड़ो।
0 डिग्री से बड़ा है और 90 से कम है, यानी ये चीज सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ए और बी का मान हमारा सही आया है। इसीलिए इस चीज को दिया जाए कि अगर ये चीज सेटिस्फाई करे तो ए और बी का मान हमारा सही आया हुआ है। ठीक, इतना चीज समझ आया। अगर ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत आसानी से इस सवालों को आप सॉल्व कर लोगे। आओ नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो इसमें क्या करना है ना, ये सत्य और असत्य को बताना है। ये सवाल पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है कौन असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, अब देखो पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। तो बोलोगे भैया कतई नहीं होता है, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा फॉर्मूला के बाद छोड़ो, ऐसे अगर मान लो कि इसको प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे। अगर मान लो साइन का मान मैं कुछ भी रखूं, जैसे मान लो कि साइन का मान मैं 30 रख लेता हूँ, ए का मान 30 रखता हूँ, बी का मान 60 रख लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 30 प्लस 60 होगा ना, यही यहाँ पे साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान बोलोगे 1/, साइन 30 का मान 1/2, और साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2। तो ये क्या होगा, साइन 90 का मान क्या होता है, 0 होता है ना बाबू। साइन 90 का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान, सॉरी यहाँ पे साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 बराबर 2 1 प्लस √3, ये क्या बराबर है, 1 का मान इतने का बराबर है, नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हो, गलत है। और एक तरीका और भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अलग होता है, ये नहीं होता है, इसका मतलब ये गलत है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब इसके बराबर ये होता है, तो ये इसके बराबर नहीं होता है, इसका मतलब ये गलत है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा असत्य। ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा असत्य, कारण आप बता दिए कि ये हो जाएगा असत्य। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है कि 0 डिग्री में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या बोलोगे, बोलोगे भैया होती है, कैसे होती है मैं दिखाता हूं। ये वाला आप चार्ट देखो, ये वाला चार्ट देखो, ये चार्ट देखो, इसमें क्या कह रहा है कि जैसे जैसे साइन के मान में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे इसके मान में वृद्धि हो रही है। देखो साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान क्या होता है, ये बढ़ जा रहा है, ये बढ़ जा रहा है, ये इससे अधिक है, ये इससे अधिक है। यानी आप देखोगे जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, साइन का मान बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे क्या होता है, साइन का मान बढ़ता है। तो ये चीजें क्या होगी, ये चीजें होगी सत्य। ठीक, ये चीज होगी सत्य। अब देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। तो आप देखो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे कॉस का मान घटता है, बढ़ता नहीं है। देखो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन का मान बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन का मान कॉस का मान घटता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा असत्य। असत्य, ये सत्य, ये असत्य, ये सत्य, ये असत्य। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पे क्या साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। देखो सभी मान पे कैसे हो जाएगा भाई, अगर साइन 30 का मान करेंगे, साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और वहीं कॉस 30 का मान करेंगे तो √3/2 हो जाता है। तो ये तो कभी बराबर ही नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, असत्य कहेंगे। चौथा क्या कहा गया है कि a बराबर 0 है पर कॉट ए अपरिभाषित नहीं है, सॉरी ये परिभाषित नहीं है। कॉट ए बराबर अगर 0 लिखें तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखो अगर 0 कॉट ए बराबर 0 यानी कॉट 0 का मान कितना होता है, यहाँ ध्यान देना, कॉट 0 का मान कितना होता है। इस वाले अगर टेबल पे ध्यान दोगे तो क्या है भैया, कॉट 0 का मान कितना होता है, कॉट 0 यानी अपरिभाषित होता है। कॉट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, ये देखो अपरिभाषित होता है। तो ये क्या कह रहा है कि
ए बराबर 0 पे ये चीज परिभाषित है, तो यानी अपरिभाषित है मतलब क्या, परिभाषित है, तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक, तो इसमें देखें ना, एक असत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फिर सत्य हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्नावली 8.2, जिसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। जो चीजें आपको समझ नहीं आई होगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया यहाँ पे ये दिक्कत थी, यहाँ ये चीजें नहीं समझ आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपकी वीडियो लाने में। और आपको ये कैसे, मतलब मेरा पढ़ाया वो आपको कितना समझ आ रहा है, किस हद तक समझ आ रहा है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।